के लिट लकार के द्वितीय भाग में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इससे पूर्व में एद धातु के लिट लकार के 3 रूपों को प्रथम भाग में अध्ययन कर चुके हैं। अब एद धातु के लिट लकार के मध्यम पुरुष के 3 रूपों का अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। तो एद वृद्धो धातु है। प्रक्रिया हम पूर्व में ही विस्तार से बता चुके हैं, अतः संक्षेपीकरण के माध्यम से यहाँ पे हम निर्देश करेंगे। तो एद धातु से परोक्ष लिट, इस सूत्र से लिट प्रत्यय का विधान करेंगे, अतः स्थिति रहेगी एद लिट। उसके पश्चात हम सूत्र लगाएंगे इजादेश गुरुमतोन ऋच्छा। ये क्या कहता है? इजादी जो गुरुमान धातु, उससे क्या होता है? आम प्रत्यय होता है लिट परे रहते। तो लिट प्रत्यय परे रहते इजादी जो गुरुमान धातु है, अर्थात ये क्या है? आपका द्विमात्रिक है, दीर्घ है, हाँ, और अतः गुरुमान हुआ। और इच प्रत्याहार के अंतर्गत ए आता है, अतः इजादी गुरुमान धातु है। उससे क्या हुआ? आम प्रत्यय का विधान हुआ, लिट परे रहते। तो एध आम लिट, ये स्थिति रहेगी। उसके बाद आमह, इस सूत्र की ये सूत्र लगेगा। ये कहता है आम के पश्चात जो लिट है उसका लुक होता है। तो इस सूत्र से आमह, इस सूत्र से लिट का लुक हो गया। तो एध आम, ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में सूत्र लगेगा कृंचानुप्रयुज्यते लिट। ये कहता है कि आमंत जो धातु, उससे क्या होता है? क्री भू अस का अनुप्रयोग होता है लिट परे रहते। तो लिट का लुक कर चुके हैं, अतः रूपातिदेश करके आमंत जो एधाम है उससे क्या हो जाएगा? क्री का अनुप्रयोग करेंगे। तो एधाम क्री लिट रहेगा। पुनः तिप्तसी सिप्तस्थाम में बसमस्ताताम झथा साथाम ध्वमिट बहिमहि, इस सूत्र से अष्टादश प्रत्ययों का विधान करेंगे, किंतु हमें आत्मनेपदी का रूप इष्ट है, अतः द्विवचनैक वचने से एकत्व की विवक्षा में हम मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय लेके आएंगे, थास। तो एधाम क्री थास, ये स्थिति रहेगी। पुनः थासह से थास के स्थान पे से आदेश कर देंगे। एधाम क्री से, ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में सूत्र लगेगा लिटि धातु अनभ्यासस्य। यह कहता है कि अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है एवं अजादि के द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है लिट प्रत्यय परे हो। तो यहाँ पे लिट प्रत्यय परे है, अर्थात जो से आदेश किया है स्थानिवत मान के, तो लिट प्रत्यय स्थानिवत मान करके हम क्या करेंगे? लिट प्रत्यय परे मिल जाएगा हमें। उसके पश्चात ये अनभ्यास धातु है क्री, उसको द्वित्व हो गया। तो स्थिति रहेगी एधाम क्री क्री से। इस अवस्था में पूर्वोभ्यास से पूर्व जो क्री है उसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। पुनः अभ्यास संज्ञा का फल हुआ उरत। उरत क्या कहता है कि अभ्यासस्य रिवर्णस्य स्थाने अत आदेशो भवति। तो अभ्यास में जो रिवर्ण है उसको क्या हो जाएगा? अत आदेश हो जाएगा। एवं उरण रपर से रपर होने से उरण रपर से रपर हो जाएगा। तो रपर हो गया। तो एधाम कर क्री से, ये स्थिति रही। पुनः हलादि शेष, यह सूत्र लगेगा। यह कहता है कि अभ्यासस्य आदि हल शिष्यते अनादि हल लुप्यते। तो अभ्यास का जो आदि हल है वो शिष्ट रहेगा, अनादि हल का लोप हो जाएगा, अर्थात अन्य हल का लोप हो जाएगा। इससे क्या होगा कि र का लोप हो जाएगा, आदि हल जो क है वो शेष रहेगा। तो एधाम क क्री से, ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में कुहोश्चु यह सूत्र लगेगा। वो कहते हैं कि अभ्यास के कवर्ग तथा हकार को चवर्ग आदेश होता है, अतः स्थानेन्तरतमः से जो कवर्ग क है उसको स्थान सदृशतम आदेश कर देंगे स्थानेन्तरतमः इस सूत्र से।
तो स्थान में जो अंतरतम होगा आदेश वो कर देंगे, तो च क्री से ये स्थिति रहेगी, एधाम च क्री से। पुनः आदेश प्रत्ययो हो, यह सूत्र लगेगा। ये कहता है आदेश तथा प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो ये जो आपका है ये प्रत्यय का सकार है, आदेश का सकार है, यह जो है आदेश का सकार है, इसको क्या होगा, मूर्धन्य आदेश हुआ। अतः एधाम च क्री शे ये स्थिति रहे। पुनः इस अवस्था में सूत्र लगेगा नश्चापदान्तस्य झलि। यह कहता है अपदान्तस्य नस्य मस्य च झलि परतः अनुस्वारादेशो भवति। तो अपदांत जो ये मकार है उसको क्या हो जाएगा, नकार आदेश, अरे क्या अनुस्वार हो जाएगा। तो एधाम एधान चक्रिषे यह रूप हुआ। पुनः अनुस्वारस्य यही परसवर्णः यह सूत्र लगेगा। ये कहता है कि यह प्रत्याहार परे हो तो अनुस्वार को परसवर्ण होता है। तो ये अनुस्वार है ना, ऊपर ये अनुस्वार है, उसको क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण क्या है तो उसका पंचम वर्ण क्या होगा, यह होगा, क्योंकि नासिक का स्थान है अनुस्वार का, अतः उसको भी क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा। तो एधान चक्रिषे, इस प्रकार एधान चक्रिषे रूप यह निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार एधाम बभूविथ एधामासिथ, क्योंकि जो भू और अस धातु का अनुप्रयोग करेंगे ये जो आमंत एधाम धातु के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये परस्मै पद के ही रूप बनेंगे। अतः एधाम बभूविथ एधामासिथ इस प्रकार रूप बनेंगे। अग्रिम है एधान चक्राथे। तो स्थिति को पूर्ववत ही जानेंगे, एध धातु से लिट प्रत्यय लेके आएंगे परोक्ष लिट से। पुनः इजादेश गुरुमतो नृच्छः इस सूत्र से एध धातु से आम प्रत्यय का विधान करेंगे। तदनंतर आमः इस सूत्र से लिट का लुक कर देंगे, तो एधाम रहेगा। उसके पश्चात कृंचानुप्रयुज्यते लिटि इस सूत्र से एधाम जो आमंत धातु है उससे क्या हो जाए, क्री का अनुप्रयोग करेंगे, एधाम क्री लिट रहेगा। उसके बाद तिप्दस झी इस सूत्र से आत्मनेपद मतलब अष्टादश तिप्तस झी सिप्तस्थ में बसमस्ताताम झ था सा थाम धमेट बहि मही इस सूत्र से अष्टादश प्रत्ययों का विधान करेंगे, किंतु हमें आत्मनेपद प्रत्यय ही इष्ट है। अतः मध्यम पुरुष के विवचन का प्रत्यय लेके आएंगे द्वित्व की विवक्षा में। तो एधाम क्री आथाम ये स्थिति रहेगी। पुनः टित आत्मनेपदानाम टेरे से ये टित लकार संबंधी जो आत्मनेपद प्रत्यय है आथाम, उसके टी भाग को क्या हो जाएगा, एत्व हो जाएगा। तो आम को एत्व हो गया, तो एधाम क्री आथे ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में लिटि धातु और अनभ्यासस्य इस सूत्र से वित्व हो जाएगा, अनभ्यास जो क्री धातु है उसको। अतः स्थिति रहेगी एधाम क्री क्री आथे। इस अवस्था में पुनः सूत्र लगेगा पूर्वोभ्यास। तो ये कहता है ये द्वे विहिते तयोः यह पूर्वः तस्य अभ्यास संज्ञा भवति। तो जिसको द्वित्व किया है उसमें जो पूर्व है उसकी क्या है, अभ्यास संज्ञा है। तो पूर्व जो क्री है उसकी अभ्यास संज्ञा हुई, अभ्यास संज्ञा का फल हुआ उरत। इससे क्या हुआ कि अभ्यासस्य रिवर्णस्य अत आदेशो भवति। अभ्यास में जो रिवर्ण है क्री करी उसको क्या हो जाएगा, अत आदेश हो जाएगा। तपरस तत्काल से ये अत ये तपर पढ़ने से क्या हो जाएगा, तत्काल का ही ग्राहक होगा, अतः ह्रस्व आकार का ही ग्रहण होगा। एवं उरण रपर से रपर होने के पश्चात एधाम कर क्री आथे ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में पुनः हलादि शेष सूत्र लगेगा। यह कहता है कि अभ्यास के आदि हल शेष रहता है और अन्य हल का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे आदि हल जो है
कह और अनादि हल जो है वो रह उसका लोप हो गया। तो एधाम क क्री आथे ये स्थिति रहेगी। पुनः कुहोश चूह से अभ्यास की जो क है उसको चादेश हो जाएगा स्थानांतरतम से स्थान सदृशतम होने से। अतः एधाम च क्री आथे ये स्थिति रही। पुनः ही कोई अणची इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। यह कहता है कि अच परे रहते 21 स्थान में यण आदेश होगा। तो यहाँ पे अच है, आथे का जो आ है वो अच है और इक जो है क्री का री उसको क्या हो जाएगा यण आदेश। तो यण में र री को क्या हो जाएगा र हो जाएगा यथासंख्य। तो अतः एधाम चक्राथे ये बना रूप। उसके पश्चात नशापदांत से झले यह सूत्र लगेगा। यह कहता है अपदांत नकार मकार को क्या होता है अनुस्वार होता है, झल परे रहते। तो ये अपदांत जो मकार है उसको क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा, झल परे रहते। तो यहाँ पेचा है वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और जो मकार है उसको क्या हो जाएगा अनुस्वार हो गया। तो एधाम चक्राथे इस प्रकार स्थिति रही। इस अवस्था में पुनः अनुस्वारस्य यही परसवर्ण यह सूत्र लगेगा। यह कहता है कि यह प्रत्याहार परे हो तो अनुस्वार को परसवर्ण होता है। इस प्रकार जो ये अनुस्वार है उसको क्या हो जाएगा परसवर्ण हो जाएगा। पर वाला वर्ण है च उसका सवर्णी हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये जो अनुस्वार है वो नासिका स्थान वाला है। अतः इसको भी यह पंचम वर्ण नासिका स्थान वाला ही हो जाएगा। अतः यहाँ हो जाएगा इस प्रकार एधान चक्राथ है यह रूप निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब एधाम इस आमंत धातु से भू और अस धातु का प्रयोग करेंगे अनुप्रयोग करेंगे तो एधाम बभूवथु एधाम आसथु इस प्रकार रूप निष्पन्न होगा। अग्रिम है आपका एधान चक्रिड्वे। एधान चक्रिड्वे यह मध्यम पुरुष का बहुवचनांत रूप है। तो स्थिति को हम पूर्ववत ही समझेंगे। एध धातु से लिट प्रत्यय का विधान करेंगे। पुनः इत संज्ञा करने के पश्चात लमात्र शेष रहेगा। पुनः इजादेश गुरुमतो रिच्छ इस सूत्र से एध धातु से आम प्रत्यय का विधान करेंगे, आम प्रत्यय ले आएंगे। तो एध आम लिट ये स्थिति रहेगी। पुनः आमह इस सूत्र से लिट का लुक कर देंगे तो एधाम मात्र शेष रहेगा। पुनः रूपादिदेश करके लिट प्रत्यय का विधान करेंगे। उसके पश्चात कृंचानुप्रयुज्य तेलुटी इस सूत्र को प्रवृत्त कराएंगे। ये क्या कहता है क्री भू अस का अनुप्रयोग होता है आमंत जो धातु है उससे और लिट परे हो तो लिट परे है और ये आमंत धातु उससे क्या हुआ क्री का हम अनुप्रयोग किए। तो एधाम क्री लिट ये स्थिति रहेगी। पुनः तिप्तसी इस सूत्र से अष्टादश प्रत्यय का विधान करेंगे। किंतु हमें मध्यम पुरुष का बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय इष्ट है आत्मनेपदी का। अतः हम ध्वम प्रत्यय लेके आएंगे। तो एधाम क्री ध्वम ये स्थिति रहेगी। पुनः टित आत्मनेपदानाम टेरे इस सूत्र से जो ध्वम टित लकार संबंधी जो आत्मनेपद है, आत्मनेपद प्रत्यय है ध्वम, उसके टी भाग को क्या किया एत्व किया। तो अम भाग को एत्व किया अतः ध्वे हुआ। तो एधाम क्री ध्वे ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में लिटि धातु अनभ्यासस्य यह सूत्र लगा। इससे क्या हुआ कि जो अनभ्यास क्री धातु है उसको क्या हुआ द्वित्व हुआ। द्वित्व होने के पश्चात स्थिति रही एधाम क्री क्री ध्वे। इस अवस्था में पुनः पूर्वोभ्यास से जो पूर्व में क्री है उसकी अभ्यास संज्ञा हुई। अभ्यास संज्ञा का फल हुआ उरत। इस उरत सूत्र से जो पूर्व में अभ्यास का जो रिवर्ण है क्री का री उसको क्या हुआ अत आदेश हुआ एवं उरण रपर से वो रपर हो गया। अतः एधाम कर क्री ध्वे ये स्थिति रही।
पुनः हलादि शेषः, इस सूत्र से अभ्यास का जो आदि हल है वो शिष्ट रहेगा, शेष रहेगा, और अन्य हल जो है वो लुप्त हो जाएंगे। अतः स्थिति रहेगी एधाम क कृ ध्वे। पुनः कुहोश्चुः, इस सूत्र से जो अभ्यास का क है उसको क्या हो जाएगा, च आदेश हो जाएगा स्थान सदृशतम होने से। तो एधाम च कृ ध्वे ये स्थिति रही। इस अवस्था में सूत्र की प्रवृत्ति होगी। सूत्र लगाएंगे हम, इणः शीध्वम लुंग लिटाम धूर्वात्। यह कहता है कि इण से उत्तर शीध्वम लुंग लिट, इनके धकार को मूर्धन्य होता है। तो इण से उत्तर होना चाहिए और शीध्वम और लुंग लिट के जो ये धकार है तो उसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे इण से उत्तर है, मतलब इण क्या है, री जो है वो इण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अतः इण के बाद ये क्या है, ध्वम का ढकार है। अतः नहीं, इण 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 जो क्री का जो री है वो इण है। अतः इण के बाद ये लिट का धकार है, क्योंकि लिट के स्थान पर हमने ध्वम किया है। अतः ये लिट का धकार होने से इसको मूर्धन्य आदेश हुआ, ध को मूर्धन्य आदेश हो गया ढ। अतः एधाम चक्रिड्वे, यह रूप निष्पन्न हुआ, ये स्थिति रही। इसके पश्चात इस स्थिति में न अपदांत से झली सूत्र प्रवृत्त कराएंगे। इससे क्या हो जाएगा, अपदांत मकार को अनुस्वार हो जाएगा। तो एधान चक्रिड्वे ये स्थिति रही। उसके बाद सूत्र लगेगा अनुस्वार से यही परसवर्ण। ये कहता है कि यह प्रत्याहार परे हो तो अनुस्वार को परसवर्ण होता है, तो अनुस्वार है उसको परसवर्ण हो जाएगा। तो परसवर्ण, परवर्ण क्या है च, उसका परसवर्ण क्या होगा, क्योंकि जो अनुस्वार है वो नासिक स्थानिक है। अतः पंचम वर्ण उसको परसवर्ण क्या होगा, पंचम वर्ण यहाँ होगा। तो इस प्रकार एधान चक्रिड्वे यह रूप निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार एधाम इस आमंत धातु से भू एवं अस धातु का अनुप्रयोग करेंगे तो एधाम बभूव एधामास, इस प्रकार रूप निष्पन्न हुए। तो एधान चक्रिषे एधान चक्राथे एधान चक्रिड्वे, ऐसे ही एधाम बभूविथ एधाम बभूवथुः एधाम बभूव, इस प्रकार एधामासिथ एधामासथुः एधामास, इस प्रकार रूप निष्पन्न हुए सारे। धन्यवाद। आज का हम दूसरा भाग यहीं पे समाप्त करते हैं।